जा रहे हैं राहुल द्रविड़। अब बीसीसीआई और जय शाह रही है सोच, भाई टीम इंडिया का कौन बनेगा नया कोच। देखो भाई, लैंगर और पॉन्टिंग कह रहे हैं कि हमें ऑफर आया था पर हमने तो मना कर दिया है। पर एक कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ गया यहाँ पे? जय शाह पाजी कह रहे हैं हमने तो उनको अप्रोच किया ही नहीं है। हाँ, तो यही तो बात है। देखिए, ऑस्ट्रेलियंस, उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का पीछे एक बयान आया, उन्होंने कह दिया कि हमें ऐसे चलते फिरते में पकड़ लिया था, वो इंटरेस्ट जानना चाह रहे थे हमारा कि हम हम कोचिंग के लिए इंटरेस्टेड है माइट। हाँ, तो वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना है माइट। और उसके बाद फिर जस्टिन लैंगर ने भी एक अपने इंटरव्यू में कहा कि भैया वहां पे उनको भी हल्के चलते फिरते उनसे भी पूछा गया कि कोचिंग करनी है, ऐसे भाई भाई करोगे चलते फिरते। तो उन्होंने बाद में ऐसे कहा कि भैया केएल राहुल ने मुझे एडवाइस दी, अच्छा, कि अगर आपको लगता है कि आईपीएल टीम के अंदर अगर कोचिंग करना और इसके अंदर आपको मेहनत लग रही है, पॉलिटिक्स लग रही है, प्रेशर फील हो रहा है, तो टीम इंडिया के लिए तो ये 1000 गुना आप मल्टीप्लाई कर दो, सब कर दो, उसके बाद जाके जो बनेगा वो बनेगा टीम इंडिया का कोच माइट। तो बाद में लैंगर साहब ने कहा हमसे तो ना हो पाएगा माइट। तो देखो, कुल मिला के बात ऐसी है कि उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि गौतम गंभीर को अप्रोच किया जा रहा है। हाँ। और एक और उड़ती खबर ये है कि बजुपा उनको भी अप्रोच किया जा रहा है, या उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। जी गिद्दा पा दूसरा पा जी। मैं एक और 11 वाला पकड़ रहा था, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, पा जी। तो उसके बाद भज्जी पाजी जो थे उन्होंने भी, मतलब ऐसा उड़ती हुई खबरें आई कि उनको इंटरेस्ट है कि टीम इंडिया की कोचिंग करेंगे। मैं कह रहा हूं कि गंभीर साहब का नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे मेरे को। भाई देखो, ऐसा दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड कप विजेता हैं, पर गंभीर साहब अगर टीम में आ जाते हैं कोच बनके, हाँ, तो भाई एग्रेशन आप देख लेना, इन्फिनिटी लेवल ऊपर जाएगा। भाई मेरे को तो ये भी लगता है कि अभी और बीच में ऐसी उड़ती उड़ती खबरें और आ गई थी भाई, इतनी हाँ, उड़ रही हैं खबरें, क्योंकि 27 तारीख जो है वो कट ऑफ डेट है एप्लीकेशन भेजने का बीसीसीआई के पास। अब अगर आप टीम इंडिया की कोचिंग करना चाहते हो, मैंने और रमित भाई ने जो है हमने अपना फैसला ले लिया है कि हम नहीं भेजने वाले अपना एप्लीकेशन, क्योंकि हमें भी अपने फैमिली टाइम बिताना है। जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा माइट, ये बहुत काम होते हैं फैमिली के ना, कूलर में हवा भरवानी है, भूसा खराब हो गया, नया भूसा भरवाओ। नहीं, कूलर में पानी भरता है, हवा कहाँ से भरती है? ओ सॉरी, वो है ना, इतने सारे काम है, कंफ्यूजन हो जाती है। घरेलू आदमी ना अलग से दिखते हैं भाई जी। तो इसीलिए हम दोनों ने मना कर दिया था। हमने कहा कि यार अभी के लिए ना बाकी और जो हमारे लेजेंड्स हैं उनको मौका देते हैं, मौका दिया जाए। तो इसलिए हमने अपना हाथ बड़े रिस्पेक्टफुली वापस खींच लिया। इवन तो हमें बीसीसीआई ने अप्रोच नहीं भी किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में गौतम गंभीर अगर आते, देखिए उनका क्रेडेंशियल्स जो हैं उनके वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गौतम गंभीर साहब जब भी कोचिंग करने आते हैं, अगर आप देखते हो उनको अभी मेंटोर बने देख रहे हो आप आईपीएल में केकेआर के साथ, फाइनल में पहुंच गई, फाइनल में पहुंचा दिया भाई साहब ऐसे। एंड लखनऊ के साथ भी 2 साल जब तक रहे थे प्लेऑफ में पहुंचा दिया था, इस बार नहीं पहुंचे, यही फर्क होता है। और भाई गौतम गंभीर साहब अपनी कैप्टेंसी के अंडर भी 2 बार आईपीएल जो है वो जितवा चुके हैं केकेआर को ही। तो बड़ा उनके नाम के आगे एक्चुअली ये भी बड़ा लगाते हैं कि बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं, कि भाई अगर ये टीम में आ गए ना तो फिर पत्ता भी जो है इनके परमिशन के बगैर नहीं लेगा। बिल्कुल। और ऐसा है कि वो मतलब काम की बात काम की करते हैं। एक इंटरव्यू में पूछा गया उनसे कि बहुत लोग कहते हैं हम स्माइल नहीं करते, कहते भैया लोग ऐसा है, मुझे स्माइल करते हुए देखना नहीं चाहते, मुझे परफॉर्म करता देखना चाहते हैं, और जो मुझे रोल मिला है मैं उसमें अपना बखूबी काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, बात भी सही है, मिल रहे हैं आपके सामने। सही बात है। वैसे इस सबसे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए स्माइल कर रहे हैं नहीं कर रहे। वैसे कई बार हमारे कॉन्क्लेव में जब आए थे हमने बड़ा स्माइल करवाया था, बड़े अच्छे से खुश होकर गए थे, बढ़िया से एकदम। उसके बाद मैंने गौती पाजी करके बड़े सवाल पूछे थे। शुक्र है मात्राएं ठीक लगा रहे हैं गौती बोलते हुए। नहीं, मैं सही लगाया तो मैं कर लेता हूँ मैं। लेकिन गौतम गंभीर साहब, मतलब वही बात है कि अगर उनको वो मिल जाता तो मेरे ख्याल से तो बेस्ट पर्सन अवेलेबल होंगे। लेकिन इस सब के बीच में उनको ये देखना पड़ेगा कि अभी ताजा बिल्कुल उन्होंने केकेआर का अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, तो अगर वो टीम इंडिया की कोचिंग में चले जाते हैं तो फिर उनको वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, बीच में छोड़ना पड़ेगा। और अब उसके अंदर पता नहीं कि एक नाव एक पैर इधर एक पैर इधर, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है ना। इसीलिए तो राहुल द्रविड़ साहब भी अभी, वरना राजस्थान की कोचिंग वरना करते रहते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। जय शाह ने ये भी बोल दिया है, जय शाह साहब ने जय साहब ने ये भी बोल दिया है कि हम
उस बंदे को देख रहे हैं जो कंट्री के जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट स्ट्रक्चर को Correct बात है। वो खूब ही जानता है। तो एकदम। मतलब वो इंडियन नहीं होना चाहिए, ये तो उन्होंने संकेत दे दिया कि ऐसा, Indian हाँ, होगा। मेरे ख्याल से यही लग रहा है कि वो किसी इंडियन कोच को ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बाहर के जो फॉरेन कोचेस होते हैं वो इंडियन डोमेस्टिक मतलब जो होते हैं कई सारे हाँ। के एनसीए में वो ट्रेन कर रहे होते हैं या एमआरएफ पेस एकेडमी में ट्रेन कर रहे होते हैं कई जगह। तो आप डेनिस लिली वगैरह भी देखते हो। तो कई बार बाहर के कोचेस को भी बुलाया जाता है यहाँ पे उनके स्पेसिफिक रोल के लिए। बीच में एक्चुअली फॉरेन कोचेस की अगर बात चली है तो अभी उन्होंने जयशाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने ये बोला है कि ऑस्ट्रेलियन किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर से हमने ऐसी कोई बात नहीं हाँ, करी वही तो मैं कह रहा हूं, है। नहीं। लेकिन इस सब के बीच में यह भी बात आई थी कि स्टीवन फ्लेमिंग जो सीएसके के कोच हैं उनका भी नाम निकल के आया था कि भैया फ्लेमिंग साहब जो हैं उनको भी अप्रोच किया बीसीसीआई ने। असिस्टेंट कोच बना दो यार। असिस्टेंट तो अरे। हेड बात तो हेड कोच बनने की है। अरे। असिस्टेंट तो कोई भी बन जाएगा। अरे अपने असिस्टेंट यहाँ तो बहुत पैसा असिस्टेंट है। तो हम चल लेंगे। हाँ, हाँ। हम तो फिर असिस्टेंट के भी असिस्टेंट के भी असिस्टेंट के भी असिस्टेंट। मैं इतना कम नहीं आंकता खुद को। अच्छा। सेल्फ वर्थ आजकल बड़ा बोलते हैं सोशल मीडिया पे। क्या हाँ, बात खुद नहीं कम करनी है। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए दुनिया बैठी हुई है, आप खुद को क्यों करोगे? मतलब लाख रुपए की बात की इंजी भाई ने। है नहीं तो बात ये है कि इंडियन कोच अगर होता है गौतम, और अच्छा हमारी टीम जो है बीसीसीआई ने कह दिया कि हम तीनों फॉर्मेट्स का एक ही कोच रखेंगे। यार वो सही भी रहता है मेरे ख्याल से। कंफ्यूजन होना बड़ी बैठ जाती है। हाँ बिल्कुल यार, एक तरफ व्हाइट बॉल एक तरफ रेड बॉल, कंफ्यूजन हो जाती है। उनको देखो पाकिस्तान वालों को, पहले कभी एक रखते कभी दो रखते कभी तीन रखते, अभी भी तीन फॉर्मेट के लिए तीन अलग अलग। मेरे ख्याल दो तो रखे हुए हैं कम से कम उन्होंने। पाकिस्तान की बात ही छोड़ो, जो ट्रेनिंग कैंप पे जाते हैं वो ट्रेनिंग के दौरान उनके प्लेयर्स घायल हो जाते हैं। भाई साहब कौन सी ट्रेनिंग कैंप? वो आर्मी वाली ट्रेनिंग कैंप नहीं थी, हाँ। उसमें घायल हो गए 2-3 बंदे, मोच आ गई थी। अरे वो होगा रिजवान होगा। समटाइम्स क्रैम्प समटाइम एक्टिंग। वो आदमी ड्रामा ही है, वो चलता फिरता ड्रामा है वो। तो कुल मिला के आपको क्या लग रहा है हमारी इंडियन टीम का कोच क्या होना चाहिए? एक बंदा और रह गया मेरे ख्याल से। बताओ, योगराज सिंह। अरे और कैसी बातें कर रहे हो आप? धोनी भाई आसपास फटक नहीं पाएंगे। हाँ जी, कैसे करते हैं युवराज? मैं रख के चांटा मारना, तू प्लेयर होना नहीं, तू अमीर बाप का लड़का होगा घर पे, ग्राउंड दे चक्कर मार, 10 तनु दसा में हाँ सही बात पे जगह अपना हाथ रोक गए। लेकिन आशीष नेहरा साहब की मैं बात करना चाह रहा था। वो बंदा जो बिना लैपटॉप लिए अपना नारियल पानी पकड़े, उल्टी टोपी छोटे नेकर वही तो अपना वही बढ़िया करते हुए, लूज टी शर्ट पहनते हुए या गंजी पहनते हुए बढ़िया एकदम जीटी को पहले साल ही अपना टाइटल जिता बैठे। ये वो इंसान है जो हार्दिक पांड्या से भी काम निकलवा बैठे, जो पूरी मुंबई इंडियंस का पैसा और उनके कोच, उनके मैं कह रहा हूं सचिन तेंदुलकर साहब भी जो मेंटोर थे उस टीम के, वो भी हार्दिक से काम नहीं निकल पाए। जो आशीष नेहरा साहब ने नारियल पानी पी पी के निकाल दिया भाई और साहब। उनकी लाइफ का एक ही मोटो है, क्या? लेंथ बॉल डाल के दिखा। ये बात तो सही है। हार्दिक डाल रहा था वैसे, और बेसिक्स पे ही चल रहे हैं, लेंथ बॉल डालो विकेट लो। हाँ, और बढ़िया एकदम वो बढ़िया एकदम। मेरे ख्याल से वो उन्होंने ना बोतल आजकल बड़ी सारी आती है एनर्जी ड्रिंक्स और ये वो सब उन्होंने पीना बंद कर दिया है। अच्छा, वो लोग वरना आते हैं वो अपना ठक करके। हाँ नहीं, इस बात की दाद देनी होगी। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए वो नारियल पानी अपना स्ट्रॉ से पकड़ के पीते हैं, बढ़िया रहता है अपना। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि नेहरा साहब, नेहरा वर्सेस गंभीर इस नेहरा पॉइंट पे छोड़ देते हैं। नेहरा वर्सेस गंभीर पे छोड़ते हैं आपको। नेहरा या गंभीर आपको क्या लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिख दो। मेरा नाम है रमित, मैं अभिषेक। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए स्विच।